द्वारका डिस्ट्रिक्ट के बाबा हरिदास थाना पुलिस ने गश्त के दौरान रोको टोक पोस्ट पर शराब से भरी एक लग्जरी गाड़ी को पकड़ा है। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी के दौरान 30 पेटी शराब बरामद की है। शराब की पेटी मिलने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार कर ये जानने में जुटी हुई है ये शराब कहां से आई है और कहां पर सप्लाई होने जा रही थी। बताते चलें कि गाड़ी को सीज कर दिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बाबा हरिदास नगर की पुलिस टीम और बाकी भी जो बॉर्डर पुलिस टीम से लीगल लिकर की जो स्मगलिंग होती है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत 30 कार्टून बरामद किए गए हैं और उसके दौरान जो है एक स्कॉडा कार जिसमें ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे उसको सीज कर लिया गया है और 2 अक्यूज्ड नरेश और कपिल दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। और बाकी जो सप्लायर है मेन उससे लिंक करने के लिए और आगे सप्लाई कहाँ करने के लिए लेके जा रहे थे तो इन्वेस्टिगेशन की। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 6 फरवरी से एक युवक गायब चल रहा था जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और कल पुलिस ने एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि गायब हुए युवक की पत्नी ने 7 फरवरी को अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिरौती के लिए दरअसल एक कॉल भी आ रही थी जिसके बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं पूछताछ के बाद उनकी जांच कर रही है। तो 6 फरवरी से गायब ये युवक चल रहा था। हालांकि परिजनों का कहना है कि वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। फिलहाल जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से। एक फोन भी बताया जा रहा है कि आया था और 6 फरवरी से ही ये युवक गायब था जिसके बाद पुलिस ने हालांकि एक शख्स को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। बाकी लोग जो भी इसमें शामिल हैं उनकी तलाश कर रही है पुलिस। हमारा छोटा भाई है अब तो मृत हो गया है तो मैं पोस्टमार्टम लेने के लिए हम लोग का मांग ये है कि उसकी एक लड़की है घरवाली है। अब वो किसके सहारे रहेगी। और दूसरी बात हमारी क्या है कि जो शंकर नाम का व्यक्ति हमारे साथ घूमता था जो उनको उठा कर ले गया और उसका रिश्तेदार लगता है अकाउंट का जो नंबर मिला था। ये 2 आदमी को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें पुलिस वालों ने उसका कोई पुलिस ने कल एक आदमी को गिरफ्तार भी किया है। उस आदमी को हम नहीं जानते जी, अभी देख रहे हैं वो तो पुलिस का काम है। और जो उसके साथ एक अकाउंट होल्डर जिसमें पैसे मंगाने के लिए डिमांड की गई थी उनको हम गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। ये हमारी साफ मांग है और पुलिस उसको छोड़ रही है। पुलिस उन पे कुछ कार्रवाई नहीं करनी चाह रही है। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कूड़ा निस्तारण का काम प्राइवेट कंपनी मेट्रो को दिया है। प्राइवेट कंपनी के हाथों में कूड़ा निस्तारण का काम जाने से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कई संसाधन बेकार हो गए हैं। यहां तक कि कूड़ा ढोने के लिए लाई गई नई ट्रकें भी महीनों से खड़ी हैं। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के पार्षद और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष बीजेपी दिल्ली में जहां निजीकरण को लेकर जहां नेताओं और पक्ष विपक्ष में जहां घमासान युद्ध चल रहा है वहीं पे नेता विपक्ष मनोज त्यागी का कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वहां लोगों की नौकरी को खतरा दिखा जा रहा है और जो 10 गाड़ी नए खरीदे हैं वो बिल्कुल नए की तरह खरीदना उनकी कोई रजिस्ट्रेशन हो पाई है। और आप दिखा सकता हूँ आपको मैं कैसे ये 10.5 नई गाड़ी जो यहाँ खड़े हैं बिल्कुल ऐसे ही पड़े हैं, अभी तक इनके कोई यूज़ नहीं कर पाए। आइए उन बात करते हैं नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी से, उनका क्या कहना है। आइए मनोज जी से बात करते हैं क्या मामला है सारा। सर ये जो आपने कहा कि जो निजीकरण हुआ है इसमें लोगों को बेरोजगार हो रहे हैं, क्या मामला सही है। जो घर से कूड़ा उठाने की योजना, घर घर से कूड़ा उठाने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ढोल और थाली पीट करके शुरू करी है, वो कुल मिला के बड़े भ्रष्टाचार की एक शुरुआत है। और उस भ्रष्टाचार में जो काम एमसीडी अपने संसाधनों के साथ अपने कर्मचारियों के साथ 70 करोड़ रुपए साल में खर्च करके घर से कूड़ा ढलाव तक और ढलाव से लैंडफिल साइट तक ले जाने का काम किया करती थी, आज वही काम एक प्राइवेट कंपनी मेट्रो वेस्ट कंपनी को दे दिया गया। उससे मोटी घूस कमाई गई और उसको 220 करोड़ रुपए सालाना में उसी काम को दे दिया गया जो एमसीडी 70 करोड़ रुपए में काम को किया करती थी। देखा जा रहा है कि वहीं निगम पार्षद भाजपा की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी जो काम करी है सही से काम नहीं करी, क्या मामला सही है। वो पूरी तरीके से अपने काम में विफल है, सबको पता है। क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर ये तय हुआ था
कि ये कंपनी घर घर जाएगी, घंटी बजाएगी, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर हो, और तमाम घरों से कूड़ा लेकर के ढलाव तक और ढलाव से लैंडफिल साइट तक पहुंचाएगी। लेकिन ना तो वो घर घर कूड़ा ले पा रही, ना वो नालियों की शील्ड उठा पा रही। उसके अलावा उस कंपनी को शय देने के लिए, उस कंपनी को सक्सेस करने के लिए, उस कंपनी से मोटी कमीशन खाने के लिए आज यहाँ 80 ट्रक वेस्ट कर दिए गए, 80 ट्रक बेकार खड़े कर दिए गए। जेसीबी 20 जेसीबी खराब खड़ी गए हैं जिनका कोई काम नहीं है। ये 10 ट्रक लोडर कॉम्पैक्टर लोडर हैं, ये यहाँ 10 हैं बिल्कुल नई संख्या में, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया। आज ये यहाँ बेकार खड़े हुए हैं, आज तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से ये इस आरआर डिपो झिलमिल के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन आज तक इनसे कोई काम नहीं लिया जा सका। क्योंकि जब आपने कूड़ा उठाने का, कॉम्पैक्टर लगाने का, ढलाव चलाने का और ढलाव से लैंडफिल साइट तक कूड़े को ले जाने का काम जब मेट्रो वेस्ट कंपनी को दे दिया, तो आखिर ये ट्रक खरीदे किस लिए गए थे? ये जवाब पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांगती है कि जनता के खून पसीने, हलाल की मेहनत की कमाई को आखिर व्यर्थ में नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बताएं। बढ़ते आगे, कल्याणपुरी नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धीरेन्द्र बंटी गौतम ने डोर टू डोर प्रचार किया है। जनता के बीच जाकर उन्होंने लोगों से कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासी के लिए बहुत काम किया और एमसीडी में भ्रष्टाचार है और विकास बहुत कम है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर जिताएं। इस कार्यक्रम में सेंट्रल दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नरेश त्यागी शामिल हुए। नरेश त्यागी का कहना है कि आम आदमी पार्टी 5 सीट पर जीत दर्ज करेगी। जी, बंटी गौतम एक बहुत ही सुलझा हुआ और पार्टी का एक बहुत ही ईमानदार छवि का कैंडिडेट है। पार्टी ने एक लोकल कैंडिडेट कल्याणपुरी वार्ड को दिया है, तो उसके प्रति लोगों का भी बहुत ही ज़्यादा प्यार और स्नेह है, जो कि हमने भी यहाँ पे जाकर हर ब्लॉक के अंदर देखा है। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी के, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका भी दावा है कि इस बार 5 सीट बीजेपी या कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट को दावा करेगी हम जीतेंगे, इस बार आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। देखिए, कोई भी पार्टी अगर चुनाव में जाती है तो ये तो उनका एक, लेकिन कांग्रेस तो आप देख रहे होंगे, दिल्ली की तो बात छोड़िए, पूरे देश में ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं, जमानत भी अपनी नहीं बचा सकती। 5 सीटों की मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और रही बीजेपी की, बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी उसको लोग नहीं लाइक कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो अब तक किया है सिर्फ काम के नाम पर ही किया है, और काम के नाम पर ही वोट मांगे हैं, और काम के नाम पर ही 3 बार सरकार बनी है। वैलेंटाइन वीक में लोग एक दूसरे से मिलने और अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए हर दिन खास तरीके से मनाने की तैयारी करते हैं। बाजारों में भी इसकी साफ रौनक दिखाई दे रही है। वैलेंटाइन डे को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह रहता है। इसी के चलते साउथ दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में इस बार वैलेंटाइन डे के लिए खास तैयारियां हुई हैं। मॉल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कोरोना के नियमों को देखते हुए मॉल प्रशासन की तरफ से भी सावधानियां बरती जा रही है। इस बारे में मॉल हेड गीतांजलि ने बताया कि इस बार कोरोना के कारण लोगों के बीच दूरियां बढ़ी तो प्यार और गहरा हो गया। वहीं मॉल के चेयरमैन शशि शर्मा ने बताया कि हम इस तरह के प्रोग्राम हर साल करते हैं और इस बार कोरोना के चलते हमारे मॉल की तरफ से हर तरह की सावधानियों को ध्यान में रखा जाएगा और हमने 2 दिन पहले से ही पूरे मॉल को दुल्हन की तरह सजा दिया है। मॉल में वैलेंटाइन डे के दिन एक अलग ही खास नज़ारा होगा, जिसका हमारी मॉल सिक्योरिटी भी काफ़ी ध्यान रखेगी। चल रहा है, कितना बदलाव दुल्हन की जिस तरीके से सजाए हैं आप लोग सेलेक्ट सिटी मॉल पर, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये मौका है, क्वारंटाइन के बाद का मौका ये, जिस दिन हमें अब लगा कि आप देखो, आप फुटफॉल्स देखो कितना बढ़िया बढ़ रहा है, डेली इंक्रीज़ हो रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, F&B में एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मूवमेंट अच्छी है अब इनकी, सो लोग एंजॉय कर रहे हैं सेलेक्ट सिटी वॉक में। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को यही संदेश देंगे कि कोरोना काल अभी भी चल रहा है, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें, मास्क लगा के चलें और ये सब प्रोटेक्शन लेते हुए अपना शॉपिंग करें, रेस्टोरेंट में एंजॉय करें। तो हमारी हर साल कोविड
के केस में या उससे पहले यही कोशिश रही है कि जो भी कंज्यूमर आते हैं, शॉपर आते हैं, वो आएँ आराम से, बिना चिंता के, और उनका बड़ा फुलफिल्ड एक्सपीरियंस हो, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे वो डाइनिंग है, चाहे वो एंटरटेनमेंट और लेजर है। तो कीपिंग द सेम इन माइंड, क्योंकि इस टाइम हम सब एक साल से कोविड को फाइट कर रहे हैं। इस साल अभी तो बेहतर हैं चीज़ें, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस कम हो गए हैं, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है, लेकिन टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ एवरीबडी हमने कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी हैं। तो जैसे डेकोर है, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए मार्केट है, हमारे डाइनिंग ऑप्शंस में ऑफ़र्स हैं, सो दैट सब वैलेंटाइन का जो अवसर है, रादर ये जो वीकेंड है, अपने फैमिली के साथ आ सकें और अच्छे से मना सकें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।